मेरा नाम शिल्पा है और मेरी कहानी की शुरुआत एक गहरे खालीपन से होती है। शादी के 4 साल बीत गए पर मेरे आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। हर तरफ से ताने मिलते, लोग मुझे बांध कहते। मेरे पति मुकेश मुझे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, पर मेरे दिल में एक टीस हमेशा रहती थी। मैंने तो उनसे कह भी दिया था कि वह चाहे तो दूसरी शादी कर ले, पर उन्होंने हमेशा मेरी बात को अनसुना किया। वे कहते अगर भगवान को औलाद देनी होगी तो दे देंगे, दूसरी शादी करने की कोई गारंटी नहीं है। उनका यह विश्वास ही मुझे हिम्मत देता था। 5वें साल की शुरुआत में ही चमत्कार हुआ। मैं माँ बनने वाली थी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपनी बेटी को खूब लाड प्यार से पाला। वह मेरे लिए परी जैसी थी। मैंने उसे महंगे कपड़े पहनाए और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। मेरे पति भी उसे गोद में लेने के लिए तरसते थे। बेटी का बचपन बहुत ही खुशनुमा रहा, पर जब वह 4 साल की हुई तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में घर कर गई। मेरी बेटी पिंकी इतनी बड़ी हो गई थी, पर वह कुछ भी देख नहीं पाती थी। मैं अपने आप को समझाती कि शायद वह देर से देखना शुरू करेगी, पर पड़ोस की औरतें मेरे कानों में जहर घोलती रहती। वे कहती थी, शिल्पा तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है, पर वह अंधी है। यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभते थे। मैं इस डर से किसी से कुछ नहीं कहती कि कहीं लोग मेरी बेटी को अंधी न कहने लगे। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। एक दिन मेरे पति ने मेरी उदासी को भांप लिया और पूछा, शिल्पा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी बात तुमने अकेले ही सह ली। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम पिंकी को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हम शहर के सबसे बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गए। डॉक्टर ने पिंकी की आंखों की जांच की और हमें बताया कि कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी देर से आती है। उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने अपने पति से कहा कि चलो शॉपिंग चलते हैं, मुझे पिंकी के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने खरीदने हैं। उस दिन के बाद से मैं फिर से खुश रहने लगी थी। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय बीतता गया। पिंकी 7 साल की हो गई, पर उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। हम थक चुके थे। हमने शहर के हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि दूसरे शहर भी गए, पर हर जगह हमें सिर्फ मायूसी मिलती। फिर हमारे एक रिश्तेदार ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। सालों तक हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होते रहे। एक एक करके पिंकी 14 साल की हो गई। वह अब भी देख नहीं पाती थी। हमारे पास जो भी था सब कुछ उसके इलाज में खर्च हो गया था। हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचा नहीं पाए थे। पिंकी बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते और कहते, काश यह देखती होती तो इसके लिए अभी से रिश्ते आने लगते। यह सब सुनकर मेरा दिल जलता था। इन सब परेशानियों की वजह से मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। एक दिन हम एक वैद्य के पास गए। उन्होंने पिंकी को कुछ खाने को दिया और कहा कुछ दिनों में यह देखने लगेगी। हम खुशी खुशी वहाँ से लौट रहे थे, तभी एक दुर्घटना हो गई और एक तेज रफ्तार की कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। मेरे पति ने उसे अस्पताल पहुँचाने की मदद की। वह युवक कोमा में चला गया था। उसकी पहचान का कोई जरिया नहीं था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। मेरे पति ने रात भर उसके पास रहकर उसकी देखभाल की। कुछ दिन बाद जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो मेरे पति उसे हमारे घर ले आए। उन्होंने बताया कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है, बस उसे अपना नाम बिहान याद है। मेरे दिल में डर था क्योंकि मेरी जवान बेटी घर में ही थी, पर मुकेश ने मुझे समझाया कि यह लड़का बीमार है और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता वह यहीं रहेगा। बिहान बहुत ही प्यारा लड़का था। मैं उसकी देखभाल करने लगी। मुझे लगता था काश मेरा एक बेटा होता तो वह बिहान जैसा ही होता। पिंकी भी बिहान के साथ बहुत खुश रहती थी। वह दोनों बातें करते और हंसते रहते। 1 महीने बाद बिहान ठीक होने लगा। एक दिन बिहान मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछा, आंटी क्या आपकी बेटी देख नहीं सकती? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बताया कि हाँ वह अंधी है,
वह बोला, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आप लोग ने हार क्यों नहीं मानी? आपको इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उस पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा कहने की? पिंकी मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी। मैंने उसे बहुत भला बुरा कहा और घर से जाने को कहा। वह बहुत दुखी हुआ और अगले ही दिन बिना बताए चला गया। पिंकी भी बहुत उदास हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से बिहान और पिंकी दोनों दुखी थे। शाम को जब मुकेश घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि बिहान अपने घर चला गया। मुकेश बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि वह उनका ही बेटा है। कुछ दिन बाद मेरी ननद काजल हमसे मिलने आई। उसने हमें बताया कि हमारे शहर में बिजनौर से एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा आया है। वह लोगों को ठीक करता है और अंधों को भी दृष्टि देता है। उसने हमें बताया कि उसकी देवरानी को 9 साल बाद उसी बाबा के इलाज से औलाद हुई थी। मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी हो। मैंने मुकेश से कहा कि हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए। मुकेश को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें बिहान की बातें याद आ रही थी। उन्होंने कहा कि हमें किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर मैं नहीं मानी। मैंने उनसे कहा, मुकेश, मैं अपने गहने बेच दूंगी पर पिंकी का इलाज जरूर करवाऊंगी। मेरी जिद के आगे वह हार गए। अगले दिन हम तांत्रिक बाबा के पास गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। जब हमारा नंबर आया तो बाबा ने पिंकी को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए। उन्होंने कहा वह पिंकी का इलाज घर आकर करेंगे क्योंकि यह मामला बहुत खास है। मैंने उन्हें अपने घर का पता दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। मुकेश को बाबा पसंद नहीं आया पर मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन शाम को बाबा और उसकी एक चेला हमारे घर आए। मैंने उनके लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम किया। उन्होंने कहा पहले वे पिंकी का इलाज करेंगे। उन्होंने 2 पुड़ियाँ निकाली और हमें पानी में मिलाकर पीने को दिया। उन्होंने कहा कि यह पानी पीकर हमें पिंकी की आंखों पर फूंक मारनी है। मैंने तो खुशी खुशी पी लिए पर मुकेश को स्वाद बहुत खराब लगा। मैंने उन्हें जोर दिया और उन्हें भी पूरा गिलास पी लिया। मैंने पीने के थोड़ी देर बाद ही मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने देखा कि मुकेश भी यही हालत थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थी पर मैंने बाबा को पिंकी का हाथ पकड़कर खींचते हुए देखा। पिंकी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मम्मी पापा बचाओ। मैं कुछ नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठी। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी। पिंकी मेरे पास आई पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत डरी हुई थी। तभी मेरे हॉल में बाबा और उसके चेले कुर्सी से बंधे हुए दिखे। उसी पल पुलिस अंदर आई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पीछे बिहान खड़ा था। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, बिहान तुम यहाँ कैसे? बिहान ने बताया, आंटी उस दिन जब आप लोग घर जा रहे थे तो मैंने आपका पीछा किया था। मैं उस बाबा की दुकान तक गया और मैंने सुन लिया था कि वह कल आपके घर आएगा। मुझे उस पर शक हुआ क्योंकि वह बिजनौर से भाग कर आया था। मैंने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और सब कुछ देखा। जब आप बेहोश हो गए तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। बाबा और उसका चेला पिंकी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे पर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लिया। उसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, आज तुमने हमारी इज्जत और मेरी बेटी की जान बचाई है। बिहान ने मुझे समझाया, आंटी आपको उस दिन मेरी बात बुरी लगी थी पर सच तो यही है कि भगवान ने पिंकी की आंखों की रोशनी एक वजह से ही नहीं दी है। यह उनकी मर्जी है और आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहान ने फिर हमें बताया कि जब वह हमारे घर से गया तो उसे उसके दादा और पिता रास्ते में मिले। वे उसे ढूंढ रहे थे। उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ गई थी। बिहान ने अपनी फैमिली से मिलवाया। वे बहुत अमीर और अच्छे लोग थे। मुकेश ने बिहान को अपना बेटा मान लिया और बिहान ने पिंकी को अपनी बहन। मेरी जिंदगी में जो खालीपन था वो बिहान के आने से भर गया था। पिंकी 19 साल की हो गई थी। बिहान की चाची को पिंकी बहुत पसंद आई
और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता पिंकी के लिए भेज दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में से एक एक कमी थी, पर यही कमी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वे एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे। मैंने पिंकी की शादी बिहान के चाचा के बेटे के साथ करवा दी। आज वह अपनी ससुराल में बहुत खुश है। मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है। शायद यही भाग्य था। मेरी बेटी और उसका पति दोनों में एक एक कमी थी, पर इसी वजह से वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कभी खुद को कम नहीं महसूस करते। आज उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हर कमी का कोई ना कोई कारण होता है। हमें भगवान की मर्जी पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से स्वीकार करनी चाहिए जैसी वह है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।